Hello friends, today I will discuss topic constant in C. In programming language like C, constant are essential because they give you a mechanism to store unchanging value that holds true throughout the course of the program. This number may be used for several things such as creating mathematical constant or giving variable set value. A constant in C is a value that doesn't change as the program runs. Integers, floating point numbers, characters, and strings are just a few of the several types of constant. They may be employed when a constant has a value. It cannot be changed unlike variables. They may be utilized various operation and computation and serve as the program's representations of fixed value. कांस्टेंट का मतलब है स्थिर होता है. दैट मीन्स प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू को रेफर करता है जो कि एक बार डिफाइन हो जाने के बाद प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता. फिक्स्ड वैल्यू को लिटरल्स कहा जाता है. दूसरे शब्दों में तो मेमोरी लोकेशन का ऐसा नाम जिसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है उसे कांस्टेंट कहते हैं. यदि किसी कांस्टेंट का वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज करने की कोशिश किया जाए तो कंप्लीशन एरर मिलता है. कांस्टेंट कब और क्यों डिफाइन करते हैं. लगभग हर नए प्रोग्राम के में सवाल जरूर उठता है कि आखिर हम सिंपल वेरिएबल का इस्तेमाल ना करने कांस्टेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं. कांस्टेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी ऐसे वैल्यू को फिक्स करना रहता है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है. जैसे पाई की वैल्यू 3.40 होता है जो हमेशा फिक्स्ड होता है. कांस्टेंट का वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट को मेमोरी के बार बार रीलोड होने की जरूरत नहीं पड़ती. कांस्टेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट: इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट. Character constant. A character constant represent a single character that is enclosed a single quotes. कैरेक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर किया जाता है. कैरेक्टर लिटरल्स सिंगल कोट्स के बंद में होते हैं जैसे कि सिंगल कोड में ए. कैरेक्टर लिटरल्स प्लेन कैरेक्टर ये यूनिवर्सल कैरेक्टर हो सकते हैं. सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके पहले ब्लैक स्लैश लगा देने से उसका स्पेशल मीनिंग बन जाता है. जैसे कि स्लैश नाइन मतलब न्यू लाइन, स्लैश टी मतलब टैब. String constant. A series of characters wrapped in double quotes is represented by a string constant. It is a character array that ends with null character /0. स्ट्रिंग कांस्टेंट में स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं. स्ट्रिंग लिटरल्स में एक या एक से अधिक कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. इसमें भी कैरेक्टर कांस्टेंट के जैसा प्लेन कैरेक्टर, इसके सीक्वेंस और यूनिवर्सल कैरेक्टर स्टोर होते हैं. स्ट्रिंग के अंत में नल कैरेक्टर /0 कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाता है. कांस्टेंट कैसे डिफाइन करें. सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है. हैश डिफाइन प्रोसेसर डायरेक्टरी का उपयोग करके और कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग करते. उसके बाद हम देखेंगे इंटीजर कांस्टेंट. The digits of integer constant can range from 0 to 9. A decimal point should be not be present in integer constant. Positive or negative integer constant are also possible. इंटीजर कांस्टेंट में इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं जैसे कि 5, 7, 8. इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल लिटरल्स हो सकते हैं. प्रीफिक्स बेस और रेडिक्स को स्पेसिफाई करता है जैसे 0x और 0 हेक्साडेसिमल को, 0 ऑक्टल को, और यदि किसी भी नंबर के पहले कोई भी प्रीफिक्स कैरेक्टर नहीं लगा हुआ हो तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है. इंटीजर लिटरल्स के सफिक्स में यू या एल भी लगे हो सकते हैं जहाँ यू अनसाइंड को रिप्रेजेंट करता है जबकि एल लॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है. सफिक्स यू और एल अपर केस और लोअर केस किसी भी केस में हो सकता है. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट.
A decimal point, an exponent or digits can all be found in floating point constant. Either exponential notation or decimal notation can be used to write them. E or E can be used to denote an exponent. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में फ्लोटिंग टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं, मतलब कि दशमलव प्रकार के वैल्यू स्टोर होते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में डेसिमल पार्ट, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट होते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को आप डेसिमल पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब आप डेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें डेसिमल पार्ट या एक्सपोनेंट पार्ट या फिर दोनों होना ज़रूरी है. और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें इंटीजर पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट या फिर दोनों होना ज़रूरी है. साइन एक्सपोनेंट को स्मॉल ई और कैपिटल ई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है. What are literals? Literals are same like as a constant. Literals are the constant value assigned to the constant variable. We can say that the literals represent the fixed value that cannot be modified. It also contains memory but does not have reference as variable. For example, const integer equal to 10 is a constant integer expression in which 10 is an integer literal. Types of literal: integer, float, character, string. Integer literals. It is a numeric literal that represent only integer types value. It represent the value neither in fractional or exponential part. Integer literal में हम ओनली नंबर्स यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट इंटीजर a इक्वल टू 23 लिया है एग्जांपल में. Float literals. It is a literal that contains only floating point value or real number. This real number contain the number of part such as integer part, real part, exponential part, and fractional part. The floating point literal must be specified either in a decimal or in exponential form. Let's understand this in brief. मतलब फ्लोटिंग का मतलब होता है हम पॉइंट लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है कॉन्स्ट फ्लोट इक्वल टू 4.5, हमारा फ्लोट लिटरल्स हो गया है. String literal. A string literal represent multiple character enclosed within double quotes. It contains an additional character, that is /0 is null character, which gets automatically inserted. This null character specifies the termination of the string. We can use plus symbol to concatenate two string. मतलब हमें दो स्ट्रिंग ऐड करना हो तो हम प्लस सिंबल यूज करके दो स्ट्रिंग एक साथ जोड़ सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है कॉन्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेलकम टू अवर चैनल. ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल हो गया. तो अब हम हमारे कॉन्स्ट का एग्जांपल देखेंगे. मैंने प्रोग्राम पहले से ही कर रखा था. ये हमारा स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट का एग्जांपल है. तो हमारा यहाँ पे हमने क्या लिया है कैरेक्टर स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ड. तो हमारा यहाँ इसमें आउटपुट क्या आएगा, द स्ट्रिंग कांस्टेंट इज हेलो वर्ड. तो पहले तो हमें सेव कर लेते हैं. .c से हम सेव करते हैं. Execute, run. Yes. The string constant is hello. ये हमारा आउटपुट आ गया है. ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट का एग्जांपल है. ये भी हम सेव कर लेते हैं पहले. तो हमारा एक कैरेक्टर कांस्टेंट का आउटपुट आ गया ए.